सर नमस्कार, मैं सूरज कुमार बेहरा, कक्षा 9वीं उदला स्कूल उदला ओडिशा मध्य। मेरे प्रकल्प का नाम सेल्फ डिस्पोजल ऑफ मेडिकल वेस्ट अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में पाए जाने वाले वर्ज्य वस्तुओं का सरल तथा निरापद निष्कासन है। आजकल के युजंत्र के युग पर चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में वर्ज्य वस्तु उपलब्ध हो रहा है। प्रचलित धारा में उन वर्ज्य वस्तुओं को आग लगाकर जला दिया जा रहा है, जिसके वजह से कि वायुमंडल काफ़ी मात्रा में प्रभावित हो रहा है। उसके साथ साथ डायऑक्सिन नामक कैंसर सृष्टिकारी उत्पादन उत्पन्न हो रहा है। इसलिए सभी मेडिकल वेस्ट का सेफ डिस्पोजल और उसका पुनः उपयोग, वर्ज्य वस्तुओं से गृहोपकरण सामग्री प्रस्तुति करना, डायऑक्सिन के नियंत्रण होने से वायु प्रदूषण को कमाना मेरे प्रकल्प का उद्देश्य है। यहाँ से समझाऊंगा। प्लाज्मा पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम इस सेफ डिस्पोजल को संभव कर सकते हैं। प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है, जिसमें मुख्यतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे चार्जित कणिका रहते हैं। पायरोलिसिस का मतलब अम्लजान की अनुपस्थिति में ताप प्रयोग करके कार्बन यौगिक के विघटन का समझा जाता है। चिकित्सालय में पाए जाने वाले वर्ज्य वस्तु यथा प्लास्टिक, कांच, इस्तेमाल हो चुके वाले इंजेक्शन, सिरिंज, ब्लड बैग्स, रबर ग्लव्स आदि उपलब्ध होता है। पहले हम इन सब वर्ज्य वस्तुओं को अलग अलग रूप से जमा करके रखेंगे। एक निर्दिष्ट प्रकृति के वर्ज्य वस्तुओं को हम इस प्लाज्मा पायरोलिसिस चैम्बर में रखेंगे। इस प्लाज्मा पायरोलिसिस चैम्बर में संयुक्त किए हुए प्लाज्मा टर्च के प्लाज्मा के संस्पर्श में जब सारे वर्ज्य वस्तु आएंगे तो वर्ज्य वस्तुओं में पाए जाने वाले अणु संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाएगा। वो वर्ज्य वस्तु तरल स्लाग का रूप लेकर यहाँ से बाहर को निष्कासित होगा। हम इस स्लाग को रॉड कंस्ट्रक्शन पर्पजेस और रिसाइकल डिफरेंट होम प्रोडक्ट्स में भी यूज कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस उपलब्ध होंगे, जो कि प्लाज्मा पायरोलिसिस चैम्बर से इस रास्ते पर सेकेंडरी चैम्बर को जाएगा। इस सेकेंडरी चैम्बर के सामने हमारा एक केमो इंडिकेटर लगा दिया गया है, जिसके वजह से कि हम उस गैस की रासायनिक प्रकृति को चिन्हित कर पाएंगे। अगर वह गैस अम्लीय प्रकृति का निकला तो हम अल्कालाइन ट्रीटमेंट, अगर क्षारीय प्रकृति का निकला तो हम एसिडिक ट्रीटमेंट करेंगे। इस ट्रीटमेंट के बाद उसको पानी के साथ छोड़ दिया जाएगा। वो पानी के साथ सेकेंडरी चैम्बर से सीधा स्क्रबिंग सोल्यूशन को जाएगा। वो स्क्रबिंग सोल्यूशन में छिंचन के माध्यम में पड़ेगा, जिसके वजह से कि टेम्परेचर कमने के साथ साथ गैस में जो भारी कणिका, कार्बन आदि होते हैं, वो गैस से अलग हो जाएगा। इसके बाद वो सोल्यूशन पंप की मदद से पुनर्बार सेकेंडरी चैम्बर को जाएगा। इस तरीके से रिसाइकलिंग होने के बाद सर्वशेष में निष्कासित गैस यहाँ से बाहर को निष्कासित होगा, जिसके वजह से भी वायुमंडल भी प्रदूषित नहीं होगा। इस निष्कासित गैस से मुख्यतः हाइड्रोकार्बन होगा, जिसको हम एलपीजी के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस प्लाज्मा पायरोलिसिस इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम खाली मेडिकल वेस्ट नहीं, सारी बायोमेडिकल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट और सीबोर्ड वेस्ट का भी सब डिस्पोजल कर पाएंगे। हॉस्पिटल में क्या इंसिनेशन की तरीके से सारी मेडिकल वेस्ट का डिस्पोज करा है। इंसिनेशन में क्या होता है, एक बड़े से पात्र में सारी मेडिकल वेस्ट को डालकर उसको आग लगाकर जला दिया जा रहा है, जिसके वजह से कि डायऑक्सिन फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि कैंसर का कारण है। मेरे इस टेक्नोलॉजी में एक प्लाज्मा पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में उसका इस तरह से दहन करा जाएगा कि मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करा जाएगा, जिसकी वजह से कि कोई हानिकारक नहीं होगा और वायु भी प्रदूषण नहीं होगा।